हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं टेक्नोमेंट्री के बारे में। और टेक्नोमेंट्री आपका क्लास 9 से लेके ये कंपटीशन एग्जाम, बीटेक, आईआईटी ये सभी में होता है। तो दोस्तों, आज जो टेक्नोमेंट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आपको आज एकदम क्लियर करवा के ही रहेंगे हम, और आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भर देंगे जिससे कि आप कभी भूल ना सको, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे टेक्नोमेंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टेक्नोमेंट्री का जो मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, मतलब थ्री होता है, और गोनो का मतलब होता है, यहाँ पे एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं, एंगल्स, एंगल हो गया। और मेट्री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट या फिर मापन। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस टेक्नोमेंट्री का फुल फॉर्म भी समझ सकते हैं। तो ये काम किस पे करता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, मतलब कि समकोण त्रिभुज पे काम करता है। टेक्नोमेंट्री केवल इसी पे हमेशा लगेगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसको समझिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट हो। राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री हो। तो इसमें ये जो ट्रायंगल है ये कितना है? 90 डिग्री है। इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें यही समझते हैं हम लोग क्या हो सकता है। अब अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे होगा और एक एंगल यहाँ पे होगा। मान लेते हैं ये अगर थीटा है तो ये मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल्स के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा प्लस बीटा प्लस 90, ये 90 को आप कुछ भी मान सकते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180। इस तरीके से मतलब ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है, अंतः कोणों का योग, वो 180 होता है। बट अगर हम बाहर के एंगल की बात करें तीनों का, तो तीनों का जो सम होता है वो होता है 360, मतलब 360 होता है। तो दोस्तों, हमें ये समझना है कि इस वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अगर एंगल यहाँ पे है तो अगर एंगल यहाँ पे है तो हम इसके सामने की साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके सामने? थीटा के सामने की भुजा को। और यहाँ पे 90 के सामने जो साइड रहेगी, 90 के सामने इस वाली साइड, इस वाले एंगल के सामने जो साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ओके। अब एक साइड आपकी बच जाएगी, इसको हम बोल देते हैं बेस। फ्रेंड्स, ये इतना तो समझ में आ गया होगा। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। उसके बाद इस 90 के सामने की भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस। और यही साइड जो होती है सबसे लॉन्ग होती है। सबसे लंबी भुजा अगर कोई होती है ट्रायंगल में तो हाइपोटेनस ही होती है। उसके बाद तीसरा बचता है ये बेस। जो सबसे लास्ट में साइड बचेगी उस साइड को आप बोलेंगे बेस है। अब दोस्तों, इसमें और आपको समझना क्या है, ये आइए अब समझते हैं आगे की कहानी। अब ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब आइए समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की कहानी, ये कैसे बने। तो दोस्तों, अगर हम परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से भाग देंगे, अगर हम परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से भाग देंगे, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से भाग देंगे, तो उसका एक नाम रखा जाएगा, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। उसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अगर हम बेस में हाइपोटेनस से भाग देंगे, बेस में अगर हम हाइपोटेनस से भाग देंगे, अगर हम बेस में हाइपोटेनस से भाग देंगे तो यह भी एक रेशियो बन जाएगा, और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आगे चलते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर में बेस से भाग दिए, अगर हम परपेंडिकुलर में बेस से भाग दिए, तब ये बन जाता है टेन थीटा। तो ये तीन आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा कैसे बनेगा? अगर हम परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से भाग देंगे। अगर हम कॉस थीटा कैसे बनेगा? अगर हम बेस में हाइपोटेनस से भाग देंगे। टेन थीटा कैसे बनेगा? अगर हम परपेंडिकुलर में बेस से भाग देंगे। ये रेशियोज हो गए और इन तीनों के नाम हो गए। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, क्या होता है, ये तीन भाई है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
अब ये 3 भाई तो थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो अकेले अकेले हैं, तो अब हम लोग कम से कम 2-2 तो होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या किए, इसका उल्टा पाइथागोरस ने बना दिया, इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसका जो इन्वर्स होता है ये होता है कॉसेक थीटा। तो इसको हम उल्टा करेंगे, अब उल्टा कैसे करेंगे, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपान साइन, 1 अपान साइन हो सकता है, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। जब आपने इसका उल्टा कर दिया, इसका इन्वर्स कर दिया, तो आप इसका भी तो उल्टा करेंगे, इसका उल्टा आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एच अपान पी हो जाएगा। इस तरीके से कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है एच अपान पी के बराबर में, मतलब हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। इसी तरीके से दोस्तों कॉस थीटा का जो रिवर्स होता है ये होता है सेक थीटा, सेक थीटा। अब इस ये कैसे बना, तो ये एक नया नाम है इसका। अब इसको हम क्या किए, इसको उल्टा कर दिए, इसके अपान में कुछ नहीं तो एक होगा, अगर हम इसको उल्टा करेंगे रिवर्स करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको भी उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एच अपान बी हो जाएगा। इस तरीके से हाइपोटेनस अपान बेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा कैसे बना, इसके अपान में भी कितना होता है 1 होता है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान tan थीटा, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा b अपान p आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके पास 6 मान आ गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 भाई हमेशा साथ में ही रहेंगे। साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट होता है। रिवर्स का मतलब उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, हर को अंश में, अंश को हर में, इस तरीके से साइन कॉस टेन। अब आइए याद करवाते हैं आपको ट्रिक्स क्या होती हैं। आप याद कर लीजिए पी बी पी अपान एच एच बी, पी बी पी अपान एच एच बी, ठीक है। ये क्यों हुआ, तो पी अपान एच क्या होता है फ्रेंड्स साइन थीटा, बी अपान एच क्या होता है कॉस थीटा, और पी अपान बी क्या होता है टेन थीटा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा अगर हम करेंगे तो एच एच बी अपान पी, पी बी पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका कॉसेक सेक और कॉट का। इस तरीके से दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि ये इतना तो समझ में आ गया होगा। आपको याद क्या करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इसका मान जो होता है पी बी पी अपान एच एस बी। एच मिस होता है हाइपोटेनस, और बी मिस होता है बेस, और पी मिस होता है परपेंडिकुलर।